नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ रिश्ते क्या सामान्य हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की जो दोस्ती है उसमें सब कुछ सामान्य है? क्या ये दोस्ती दरक सकती है? इसकी गुंजाइश भी है क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, राजनीति में वैसे किसी भी गुंजाइश से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दावा रहा है एनडीए के सभी दलों का और जेडीयू भाजपा का भी कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। और जब पांचों पार्टियां एक साथ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही हैं, पांचों पार्टियां एकजुट है, तो नीतीश कुमार के अलग होने का या एनडीए में टूट का सवाल कहां से पैदा होता है? लेकिन जो कहा जा रहा है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो बात कही जा रही है वही बात हो, ऐसा एनडीए में दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार क्या एनडीए छोड़ेंगे? क्या कोई फिर सरप्राइजिंग डिसीजन सामने आने वाला है नीतीश कुमार का? बिहार को कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है क्या? ये महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि दर्शकों को भी, आप सब लोगों को भी इसकी गुंजाइश कम लग रही होगी, मुझे भी कम लगती है। नीतीश कुमार तो कई बार कह चुके हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। 2 बार गलती से चले गए थे। और जेडीयू के अंदर की जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के जो सबसे खास कुछ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी वफादारी के चर्चे बहुत आम हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती टूटेगी, इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। लेकिन शायद नीतीश और भाजपा के रिश्ते सामान्य नहीं है और दोस्ती दरक भी सकती है, इसकी गुंजाइश इंडिया गठबंधन को दिख रही है। और इस गुंजाइश से इनकार भी नहीं किया जा सकता, भले ही गुंजाइश कम हो। देखिए, जेडीयू बीजेपी का खेल समझ रही है, ये बात एक स्थापित सत्य है। इसकी ये बात तो बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ सहमत का खेल कर रही है, शुरू कर दिया है बीजेपी ने। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को 2025 के बाद मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है। बिहार की राजनीति का ये दूसरा स्थापित सत्य है। तो चाहे 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सरकार बनाने की स्थिति में कोई हो, बहुमत किसी गठबंधन को हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति में नीतीश कुमार भी कोई सियासी दांव चलेंगे? भतीजे तेजस्वी के साथ, बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के साथ एक बार फिर उनकी दोस्ती होगी? ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को क्या फिर गच्चा देंगे नीतीश कुमार? क्योंकि अभी नायब सिंह सैनी का ताजा बयान है, उस बयान को लेकर भी जेडीयू में थोड़ी नाराजगी है। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी और कई नेताओं के बयान आए हैं, उस पर सफाई आई है। अगर नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात अश्विनी चौबे कर रहे हैं तो उसको लेकर भी नाराजगी है और उस पर भी जेडीयू ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, अश्विनी चौबे को खूब सुनाया है। तो सीएम फेस को लेकर हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। जो बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने मांग की सीएम फेस को लेकर एनडीए के घटक दलों से, क्या वो मांग माननी पड़ेगी? जेडीयू की इस डिमांड को क्या मानना होगा भारतीय जनता पार्टी और दूसरे घटक दलों को? एक शब्द है नेतृत्व, जिसमें उलझाए रखा गया है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ही होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। अरे भाई साहब, नेतृत्व गारंटी नहीं होती कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आप कह दीजिए नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह तो ये बात नहीं कर रहे, जेपी नड्डा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये बात नहीं कर रहे हैं। जाहिर है आपने सस्पेंस बना रखा है और खेल का रास्ता खुला छोड़ रखा है। तो बीजेपी के खेल से पहले क्या नीतीश कुमार कोई खेल करेंगे? और आज बिहार की राजनीति के लिए एक और महत्वपूर्ण दिन है, बिहार की सियासत के लिए एक और महत्वपूर्ण तारीख है।
दिल्ली में बैठक होनी है तेजस्वी यादव की मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव की मीटिंग होगी। और खबर यह भी है कि इस मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर है इतनी बड़ी मीटिंग होगी तो, और पटना में होने वाली 17 अप्रैल को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ये मीटिंग दिल्ली में हो रही है और आरजेडी के साथ स्पेशल मीटिंग हो रही है। तो क्या कोई सीक्रेट प्लान पर भी बात होगी, नीतीश कुमार पर भी बात होगी? और क्या आरजेडी नहीं, आरजेडी भले तेजस्वी यादव भले नीतीश कुमार को लेकर हमलावर हों, लेकिन कांग्रेस का जो रुख रहा है नीतीश कुमार को लेकर नरम रहा है। तो क्या कांग्रेस इस बात की गुंजाइश भी देख रही है कि नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं, या चुनाव के बाद कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन सकती है जिसमें नीतीश कुमार की जरूरत पड़ जाए, या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की जरूरत पड़ जाए, तब किस तरह का फैसला लेना है? क्या ऐसी चर्चा, इस तरह की चर्चा भी इस मीटिंग में होगी? मैं नहीं जानता कि बंद कमरे में क्या क्या चर्चाएं होंगी। सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी, कौन सी सीट कौन पार्टी लड़ेगी, ये बातचीत होगी, ये तो तय है। क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है तो बातचीत होगी और कई दूसरे राजनीतिक विषयों पर बातचीत होगी, गठबंधन की पेचीदगियों पर बात होगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार पर भी बातचीत होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या नीतीश कुमार को लेकर भी अब इंडिया गठबंधन में रणनीति शुरू हो गई है, प्लान शुरू हो गया है, चर्चा शुरू हो गई है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को लगातार नाराज किया है, जेडीयू को लगातार नाराज किया है और एक तरह से खुला खेल शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नजर नीतीश की कुर्सी पर है और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार 2025 के बाद के सीएम नहीं होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह नहीं बोल रहे हैं। अभी ताजा उन इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो नेतृत्व में लड़ना और नेतृत्वकर्ता को ही मुख्यमंत्री बना देना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। ये इस बात की गारंटी नहीं है कि नेतृत्व में, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया वही मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है और कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाती भी है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सहयोगी को गच्चा भी देती है और तगड़ा गच्चा देती है। इन दोनों बातों के उदाहरण हैं। तो जाहिर तौर पर अब नीतीश कुमार के पाले में गेंद है, वो क्या फैसला लेते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी का खेल खुलकर सामने आ गया है, बीजेपी का सीक्रेट प्लान लगातार लीक हो रहा है, भाजपा के नेताओं के दिलों की बात लगातार जुबा पर आ रही है और बीजेपी की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री चाहिए, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, जेडीयू क्या करेगी? क्योंकि अगर नीतीश सीएम नहीं होंगे तो फिर जेडीयू के अस्तित्व पर भी संकट होगा। तो क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को साथ लाने में अहम भूमिका निभाएगी और कांग्रेस नीतीश कुमार को साथ लाना चाहती है? तेजस्वी यादव का बयान, या तेजस्वी यादव जिस तरह से बयान देते हैं नीतीश कुमार को लेकर और लगातार आक्रामक हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर सवाल उठाते हैं, तो ये मैसेज तो जाता है कि भाई तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन लालू यादव का दरवाजा बंद नहीं है। लालू यादव ने कभी कहा कि भाई नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और कांग्रेस का रुख भी बहुत नरम रहा है। बल्कि एक जो बैठक हुई दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों सांसदों की, उस बैठक में यह तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलना है, भाजपा पर हमलावर रहना है, भाजपा को अपनी फायरिंग रेंज में रखना है। और कांग्रेस के कई नेताओं से जब बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हमारे निशाने पर बीजेपी ही होंगी बिहार विधानसभा चुनाव में। तो नीतीश कुमार को लेकर यह नरमी बताती है कि कांग्रेस ने भी नीतीश से दोस्ती का दरवाजा अभी खुला छोड़ रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।